अभी तक आपने सुना कि किस प्रकार हनुमान जी की पूंछ ने लंका को राख में बदल दिया। अब हम आपके लिए लेके रहे हैं युद्ध कांड। रामायण का सबसे महत्वपूर्ण और घटनापूर्ण खंड है। इसमें भगवान राम और रावण के बीच होने वाले महायुद्ध का वर्णन है, जो धर्म और अधर्म की निर्णायक लड़ाई है। युद्ध कांड का आरंभ तब होता है जब भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। विभीषण, जो रावण के भाई थे, रावण की अधर्मपूर्ण नीतियों से असंतुष्ट होकर राम की शरण में आ जाते हैं। विभीषण राम के प्रति अपनी निष्ठा जताते हैं और राम उन्हें लंका के भविष्य के राजा के रूप में स्वीकार करते हैं। विभीषण लंका के आंतरिक रहस्यों और रावण की शक्तियों के बारे में राम को जानकारी देते हैं। जब श्री राम रावण से युद्ध के लिए लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे, समुद्र पार करने के लिए राम और उनकी वानर सेना ने सेतु बनाने का निर्णय लिया। लेकिन राम को लगा कि इससे पहले भगवान शिव की पूजा करना आवश्यक है, क्योंकि शिव संहार और शांति के देवता हैं और उनका आशीर्वाद युद्ध में विजय के लिए महत्वपूर्ण होगा। राम ने भगवान शिव की उपासना के लिए एक पवित्र स्थान चुना और रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया, जिसे रामेश्वरम कहा जाता है। राम ने इस शिवलिंग की पूजा पूरी श्रद्धा और भक्ति से की और भगवान शिव से विजय का आशीर्वाद मांगा। यह शिवलिंग बाद में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो आज भी भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। शिव ने राम की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि इस स्थान पर जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। राम द्वारा शिव की पूजा धर्म और भक्ति की महत्ता का प्रतीक है, जहाँ देवताओं के बीच आपसी सम्मान और सहयोग की भावना दिखाई देती है। लंका पहुँचने के मार्ग में विशाल समुद्र बाधा के रूप में आता है। समुद्र को पार करने के लिए श्री राम समुद्र देवता से प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब कोई उत्तर नहीं मिलता, तब श्री राम क्रोधित होकर धनुष उठाते हैं। समुद्र देवता तब प्रकट होकर राम जी से क्षमा मांगते हैं और उन्हें समुद्र पार करने का उपाय बताते हैं। तब राम जी की आज्ञा से वानर सेना के नायक नल और नील के नेतृत्व में वानर समुद्र पर पत्थरों से एक विशाल पुल का निर्माण करते हैं, जिसे राम सेतु कहा जाता है। भगवान राम और उनकी सेना इस पुल से लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। राम सेतु का निर्माण न केवल शारीरिक संघर्ष का प्रतीक है, बल्कि राम और उनकी सेना के धैर्य, दृढ़ निश्चय और सामूहिक प्रयास का प्रतीक है। इस प्रकार राम और उनकी सेना लंका की ओर प्रस्थान करती है, ताकि रावण का वध कर सीता माता को मुक्त किया जा सके। युद्ध आरंभ रामायण का एक रोमांचक और निर्णायक क्षण है। जब राम और उनकी वानर सेना लंका पहुंचते हैं, तो रावण की राक्षस सेना के साथ उनका सामना होता है। युद्ध का पहला चरण शुरू होता है, जिसमें दोनों पक्षों में तीव्र मुठभेड़ होती है। वानर सेना, जिसमें हनुमान, सुग्रीव और अन्य शक्तिशाली वानर शामिल हैं, राक्षसों से भिड़ते हैं। राक्षस सेना अपने विशाल आकार और ताकत के कारण वानरों को कठिनाई में डालती है, लेकिन राम की सेना की भक्ति और साहस ने उन्हें बल दिया। हनुमान जी अपनी अद्वितीय शक्ति से राक्षसों को ध्वस्त करना शुरू कर देते हैं, जबकि सुग्रीव भी अपनी योद्धाओं के साथ निर्भीकता से लड़ते हैं। इस युद्ध में रावण ने अपने शक्तिशाली पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान का सामना करने के लिए भेजा। अक्षय कुमार एक अत्यंत बहादुर योद्धा थे और उन्होंने बहादुरी से हनुमान का मुकाबला किया। युद्ध में अक्षय कुमार ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया, लेकिन हनुमान जी के बल के सामने वह टिक नहीं सके। हनुमान ने अपने विशाल रूप और अद्वितीय बल का उपयोग करते हुए अक्षय कुमार का अंत कर दिया। अक्षय कुमार का वध रावण के लिए बड़ा आघात था, क्योंकि वह अपने पुत्र को अत्यधिक प्रेम करते थे। यह घटना रावण के परिवार के पतन की शुरुआत का संकेत थी, जो आगे चलकर श्री राम के हाथों रावण के वध में परिणत हुई। रामायण में अहिरावण का प्रसंग महत्वपूर्ण है। जब रावण का शक्तिशाली और मायावी भाई अहिरावण, पाताल लोक का राजा, भगवान राम और लक्ष्मण को बंदी बनाने का प्रयास करते हैं। अक्षय कुमार की पराजय के बाद अहिरावण ने दोनों भाइयों को पकड़कर पाताल लोक में कैद कर लिया। हनुमान, जो राम के प्रति पूर्ण समर्पित थे, को जब इस बात का पता चला, तो उन्होंने तुरंत पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। हनुमान ने अपनी अद्वितीय शक्ति और तेजी से पाताल लोक में प्रवेश किया। वहां उन्होंने अहिरावण के महल को खोजा और देखा कि राम और लक्ष्मण को जंजीरों में बांधा हुआ था। अहिरावण, जो अपने मायावी रूप के लिए प्रसिद्ध था,
ने हनुमान के सामने आकर उन्हें चुनौती दी। अहिरावण ने अपने जादुई तंत्रों का प्रयोग करके हनुमान को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन हनुमान, जो अपनी बुद्धि और वीरता के लिए जाने जाते थे, ने अहिरावण की चालों को समझ लिया। हनुमान ने अपनी शक्ति से अहिरावण का सामना किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हनुमान ने अपनी गदा और लचीली चालों का इस्तेमाल किया। अंततः हनुमान ने अहिरावण को पराजित कर दिया। हनुमान ने अहिरावण को उसकी शक्तियों के बावजूद हराकर राम और लक्ष्मण को मुक्त किया। यह प्रसंग यह दर्शाता है कि हनुमान की भक्ति और साहस ने न केवल राम और लक्ष्मण को बचाया, बल्कि अहिरावण जैसे शक्तिशाली शत्रु को भी पराजित किया। यह कथा यह भी सिखाती है कि सच्चे भक्त अपनी भक्ति और साहस से किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। अहिरावण वध के बाद रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को युद्ध के लिए भेजा। कुंभकर्ण का आगमन रामायण के युद्ध के प्रसंग में एक निर्णायक मोड़ लेता है, जब रावण की राक्षस सेना ने राम की वानर सेना के सामने हार मानना शुरू किया। तब रावण अपने बड़े भाई कुंभकर्ण को युद्ध में सम्मिलित करने का निर्णय लेते हैं। कुंभकर्ण, जो एक विशालकाय और शक्तिशाली राक्षस हैं, लंबे समय तक निद्रा में रहते थे। रावण ने उन्हें जगाने के लिए यज्ञ करवाया, और जब कुंभकर्ण जागते हैं तो उनकी विशालकाय काया और शक्ति सभी को भयभीत कर देती है। रावण उन्हें युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। कुंभकर्ण युद्ध का उत्साह दिखाते हुए अपने भाई रावण को आश्वासन देते हैं कि वह राम की सेना को नष्ट कर देंगे। कुंभकर्ण का युद्ध में प्रवेश राम और उनकी वानर सेना के लिए एक गंभीर चुनौती बन जाता है, और यह युद्ध को और भी अधिक रोमांचक बनाता है। उनकी वीरता और शक्ति के सामने राम की सेना को एक बार फिर रणनीति बनानी पड़ती है। हालांकि राम जी अपने भाई लक्ष्मण और वानर सेनापति के साथ मिलकर कुंभकर्ण का सामना करने का निर्णय लेते हैं। राम और कुंभकर्ण के बीच भयंकर युद्ध होता है। राम अपनी शक्ति और तीरंदाजी का प्रदर्शन करते हैं। अंततः राम जी एक शक्तिशाली बाण चलाते हैं, जो कुंभकर्ण के हृदय में प्रवेश करता है। कुंभकर्ण का वध होते ही राक्षस सेना में हड़कंप मच जाता है। उसकी मृत्यु राम के लिए एक महत्वपूर्ण विजय होती है, और यह रावण के खिलाफ युद्ध की दिशा को बदल देता है। कुंभकर्ण की वीरता और बलिदान को सभी ने सम्मानित किया, और यह घटना राम की महानता को उजागर करती है। युद्धकांड के प्रथम भाग को हम यहीं पर विराम देते हैं, और आगे की कथा हम अगले भाग में आपको सुनाएंगे। इसके लिए आप मेरे साथ रहिए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।